100 शहर 100 खबर। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में बकोका कोर्ट ने 5 गुनहगारों को सुनाई सजाए मौत। 7 को उम्र कैद। सीरियल धमाकों में 189 लोगों की हुई थी मौत। केजरीवाल की पर्यटन मंत्री ने की दिल्ली में रात 1 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट खोलने की वकालत। युवाओं की चाहत का दिया हवाला। चंडीगढ़ पीजीआई में उड़ी नियमों की धज्जियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में अस्पताल में बजे ढोल। सैकड़ों मरीजों की अनदेखी। असम के जोरहाट में छात्र संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने का विरोध। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस कोची। एक साथ 50 टारगेट को बना सकता है निशाना। पंजाब के संगरूर में सामने आई 2 सिख युवकों की बहादुरी की तस्वीरें। पगड़ी खोलकर नहर में डूब रहे 6 युवकों की बचाई जान। आज सोमनाथ भारती को लेकर मालवीय नगर के उनके घर में जाएगी पुलिस। पूर्व कानून मंत्री पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। 7 दिनों की विदेश यात्रा के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। चुनावी रैली में जाति सूचक बयान देने के लिए लालू यादव पर भी दर्ज हुई एफआईआर। वैशाली में 2 दिनों पहले कहा था अगड़ों और पिछड़ों के बीच है बिहार की लड़ाई। समस्तीपुर की सभा में सुशील मोदी ने चुनाव आयोग को दी चुनौती। कहा हजारों मुकदमे क्यों ना हो जाएं, दर्ज करता रहूंगा घोषणा। सुशील मोदी के खिलाफ भभुआ में दर्ज हुआ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस। दलितों को किया था लैपटॉप और कलर टीवी देने का वादा। असम के मुख्यमंत्री की हालत नाजुक। तिनसुकिया में एक बैठक में भाषण देते हुए अचानक मंच से गिर गए थे तरुण गोगोई। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ 46 दिनों से जारी मधेशी आंदोलन तेज। भारत नेपाल सीमा की नाकेबंदी। पटना के चुनावी वॉर रूम में जमे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अगले 7 दिनों तक बिहार के लिए तैयार करेंगे रणनीति। बिहार के नवादा में नीतीश की चुनावी सभा में लगे मोदी मोदी के नारे। लोगों ने चप्पल लहराकर बिहार के सीएम का किया विरोध। नीतीश की बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का नया दांव। लखीसराय में बोले कोई यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित होगा एनडीए का सीएम। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने भी गिरिराज के सुर में मिला सुर। कहा एनडीए की सरकार बनी तो कोई दलित होगा बिहार का सीएम। एमआईएम पर बैन की वकालत करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पूछा क्या मेरी पार्टी पर पाबंदी को लेकर सम्मोहित हो गई है महाराष्ट्र सरकार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के ससुर ने रचाई दूसरी शादी। 75 साल की उम्र में 65 साल की महिला माधुरी से किया प्रेम विवाह। शुरू हुई गुड़गांव के पुलिस अधिकारियों नवदीप विर्क और भारती अरोड़ा के विवाद की जांच। डीजी क्राइम केपी सिंह को मिली जिम्मेदारी। तमिल अभिनेता विजय के घर इनकम टैक्स का छापा। कोच्चि और तिरुविला सहित 32 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी की कार से हुए हादसे ने पकड़ा तूल। 25 सितंबर को 90 साल के बुजुर्ग को लगी थी टक्कर। यूपी के कानपुर में विकास प्राधिकरण में कूड़े के ढेर में मिली हजारों फाइलें। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का आरोप। कई बड़े घोटालों के राज दफ्न। बागपत में सामने आई पुलिस की बेशर्मी। सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली नेपाली लड़की को पैर पकड़कर घसीटा। ठाणे में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े भगवान महावीर की पंच धातु की मूर्ति चुराने वाले 2 ठग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का था प्लान। हावड़ा में ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड ने बचाई घायल शख्स की जान। टक्कर लगने के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। हैदराबाद में एक दिन में चेन स्नैचिंग के 10 मामले। पुलिस को शक महाराष्ट्र का झपटमार गैंग सक्रिय। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निर्माणाधीन वेयरहाउस में दीवार पर गिरी जेसीबी मशीन। 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के हरदोई में डेंगू का कहर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पैतृक घर के करीब कई लोग बीमार। मुंबई में बढ़ रहे डेंगू के मामले। बीएमसी के लिए डेंगू की रोकथाम करना बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। पूरे राज्य में करीब 400 मामले। रायपुर में 100 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। आगरा में लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। अब तक 25 मामलों ने उड़ाई प्रशासन की नींद। जम्मू में डेंगू के 2 और नए मामले। अब तक कुल 21 लोगों में पॉजिटिव पाया गया है डेंगू। आगरा में एक अखबार के दफ्तर पर आसाराम बापू के समर्थकों का हमला। कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप। कोर्ट परिसर में ही जारी रहेगी आसाराम केस की सुनवाई। हाईकोर्ट ने जेल में केस की सुनवाई के पिछले आदेश को लिया वापस। शीना मर्डर केस में सीबीआई ने दर्ज किया केस। इंद्राणी संजीव खन्ना और ड्राइवर को बनाया आरोपी। बिहार के सीतामढ़ी में थाने से महज 250 गज की दूरी पर एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या। मौका वारदात पर 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। यूपी के बलिया में स्कूल में सख्ती से बच्चे की मौत। परिजनों के मुताबिक एक शिक्षक ने बच्चे को पहले बनाया मुर्गा फिर दौड़ाया। हमीरपुर में एक महिला की मौत के बाद अस्पताल में बवाल। गुस्साए परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़।
कानपुर में सामने आया बेरहमी का वीडियो। खुद को पाकिस्तानी आतंकी बताने पर गांव वालों ने पीट पीट कर की एक युवक की हत्या। एमपी के बैतूल में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। कर्ज की वसूली को लेकर बढ़ रहे दबाव से था परेशान। जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। पारिवारिक विवाद को लेकर था परेशान। यूपी के मिर्जापुर में कारोबारी के बेटे को अगवा करने वाले गिरोह का खुलासा। 16 साल का नाबालिग है गैंग का सरगना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का तांडव। बीएसएनएल टावर की खुदाई करने जा रही जेसीबी को किया आग के हवाले। एमपी के देवास में विस्फोट। गंभीर रूप से घायल हुआ एक शख्स। धमाके से जमीन में हुआ 2 फीट गहरा गड्ढा। यूपी के सुल्तानपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 की मौत। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। बिहार के छपरा में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को मिला 22 लाख कैश, लाइसेंसी राइफल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। पाकिस्तानी हैकरों ने हैक की छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट। ओपनिंग पेज पर लगाया पाकिस्तानी झंडा। दिल्ली से सटे नोएडा में चंद सेकंड्स में जलकर खाक हुई कार। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। राजस्थान के पाली में खाई में गिरी रोडवेज की बस। 25 मुसाफिर घायल। यूपी के शाहजहांपुर में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार। एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के धौलपुर में 3 बाइक सवारों ने लूटे 21 लाख रुपए। थाने के पास दिन दहाड़े हुई वारदात में पुलिस के हाथ खाली। यूपी के फर्रुखाबाद में पति को बंधक बनाकर जेवर और नकदी के साथ फरार हुई पत्नी। बेहोशी की हालत में था पति। दिल्ली से सटे नोएडा में 20 साल के युवक की हत्या। 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। मथुरा में एक शख्स पर खुद को गोली मारकर दूसरों को फंसाने की कोशिश का आरोप। आपसी रंजिश में बदला लेने की साजिश। दिल्ली के मालवीय नगर में पालतू कुत्ते ने एक बच्ची को बुरी तरह से जख्मी किया। पार्क में टहलते वक्त ही हुआ हादसा। पानीपत में किराना स्टोर पर छापेमारी में नशीला पदार्थ बरामद। पिछले कई महीनों से धड़ल्ले से बेचा जा रहा था नशा करने वाला सामान। राजस्थान के चूरू में 53 लाख की शराब जब्त। 5 कंटेनर में गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टर को दबोचा। बिना डिग्री और लाइसेंस की क्लिनिक में करवा रहा था गर्भपात। हाथरस में 15 साल की लड़की ने खुद को लगाई आग। लड़के से बात करने की शिकायत को लेकर थी परेशान। छत्तीसगढ़ में पुलिस की नक्सल विरोधी मुहिम को बड़ी कामयाबी। बस्तर में 24 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली के हरिनगर में मामूली बात पर एक युवक को मारी गई गोली। आरोपी फरार। मौके से हथियार बरामद। मदुरई में 70 लाख के स्टार कछुए जब्त। कस्टम और वन विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। राजस्थान के धौलपुर में भविष्य निधि खाते में गबन का खुलासा। धर्म सिंह मीणा नाम का क्लर्क गिरफ्तार। आगरा में उड़ी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। तेज रफ्तार गाड़ी पर सवार होकर घंटों तक सड़क पर स्टंट्स का तमाशा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। हमलावरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। शाहजहांपुर में पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन। 2 घंटे तक प्रभावित रही आधा दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही। ग्वालियर में 9 और 11 साल की 2 बच्चियों को घंटों तक पुलिस ने दिया चकमा। खुद के अगवा होने की सुनाती रही कहानियां। दिल्ली में फिर रोड रेज की खौफनाक वारदात। एक टेम्पो ड्राइवर ने की साइकिल सवार की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। असम के कामरूप में दर्दनाक हादसा। नाव डूबने से अब तक 50 की मौत। बोट में सवार थे 300 लोग। यूपी के महाराजगंज में 24 घंटे के अंदर सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट। कानपुर में दुकानदार का 55,000 का मोबाइल लेकर फरार हुआ युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में आर्किटेक्ट के छात्र ने की खुदकुशी। 2 साल से लगातार फेल होने की वजह से था परेशान। स्कूल ऑफ प्लानिंग का स्टूडेंट। एफटीआई विवाद को सुलझाने की जारी है कोशिश। आंदोलनकारी छात्रों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से की मुलाकात। यूपी के शाहजहांपुर में सामने आई सरकारी अस्पताल में बदइंतजामी की तस्वीर। शिकायतों के बाद डीएम ने किया औचक निरीक्षण। मुरादाबाद में ट्रेन में बैग के अंदर मिली नवजात बच्ची के रोने पर मुसाफिरों ने रेलवे कर्मचारियों को दी जानकारी। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में स्कूल में अंधविश्वास का आतंक। स्कूली बच्चों के बेहोश होने के बाद हवन पूजन करा रहा है शिक्षा विभाग। आगरा में अंधविश्वास की हद। 11 साल की बच्ची को समाधि दिलवा रहे थे लोग। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद संभली बात। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एटीएम की सुरक्षा के लिए नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं बैंक। बदमाशों को भांपकर स्पीकर से निकलती है तरह तरह की आवाजें। बैंगलोर के बेलंदूर झील में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी मुश्किलें। 15 से 20 लोग गंदगी की वजह से हुए बीमार। सैलानियों और कारोबारियों को लुभाने के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म ने आयोजित की 3 दिनों की प्रदर्शनी। बिग बी ने भी की शिरकत।
फैजाबाद में आज तक की पड़ताल का असर, आचार्य नरेंद्र देव की ऐतिहासिक कोठी में अवैध निर्माण को लेकर हरकत में आया प्रशासन। पश्चिम बंगाल में जूट कारोबार को झटका, पिछले कुछ महीनों में बंद हो चुकी है हुगली जिले की 8 मिलें। 1965 युद्ध की जयंती में भुला दिए गए कई रणबांकुरे। जम्मू कश्मीर में हैं करीब 1 लाख पूर्व फौजी और युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात, डूब गई सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और हेमकुंड में बर्फबारी ने बढ़ाई तीर्थयात्रियों की मुसीबत, नवंबर के अंत में बंद होंगे धाम के कपाट। 24 नवंबर को मनाया जाएगा सेफ उत्तराखंड, सैलानियों को लुभाने के लिए आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल से मिले फिल्म स्टार अक्षय कुमार, कहा अचानक आया था मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन। श्रीनगर में सीआरपीएफ एथलेटिक्स मीट का आयोजन, घाटी में तैनात करीब 600 जवानों ने लिया हिस्सा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान का आयोजन, पुलिस के सहयोग से युवाओं के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बेहतरी के लिए एक और कदम, जलपाईगुड़ी में बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस के बीच शूटिंग मुकाबला। धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है सूरत का हीरा कारोबार, 3 से 4 महीने से जारी था मंदी का दौर। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में बिजनेस डिजाइनर्स अवार्ड्स का आयोजन, देश के उभरते हुए औद्योगिक संस्थानों को सम्मान।